प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हुजूर सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कौन नहीं जानता। आपका एक वाक़या जो कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, चोर को औलिया बना दिया, जिसको सुनकर के यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। हुजूर सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु सच बोलने में अपनी मिसाल खुद रखा करते थे, यानी कि खुद अपनी एक मिसाल थे। एक दफ़ा का वाक़या है कि आप हज के लिए जा रहे थे। काफ़िला एक सुनसान रास्ते से गुज़र रहा था तो इस इलाके के खौफनाक डाकुओं ने तमाम मुसाफिरों का साजो सामान लूट लिया। जिस इलाके से काफ़िला जा रहा था वो इलाका काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक था और अक्सर वहाँ पर ख़तरनाक डाकू लोगों को मिल जाया करते थे। लेकिन इन लोगों के काफिले के साथ भी यही हुआ कि खतरनाक डाकुओं ने तमाम मुसाफिरों का सामान लूट लिया और हुजूर सरकार गौसे आज़म को किसी गरीब का बच्चा समझ करके छोड़ दिया। लिहाजा जब ये लुटा हुआ काफिला आगे बढ़ने लगा तो हम आपको बता दें कि तमामी लोगों के जो सरदार हैं, यानी कि सरदार ने आपसे मजाक में ये पूछ लिया, बच्चे तेरे पास भी कुछ सामान है। यानी कि सारे लोगों से सामान लूटने के बाद हुजूर सरकार गौसे आज़म से एक मजाहिया लहजे में पूछ ही लिया, क्या बच्चे तेरे पास कोई सामान है? हाँ, हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये जब जवाब दिया तो सारे लोग चौंक गए। सारे लोगों की हैरत का ठिकाना ना रहा कि आखिरकार इस बच्चे से हमने पूछा है कि तेरे पास कुछ है और इसने हाँ में जवाब दे दिया। आखिर सरदार के इशारे पर हुजूर सरकार गौसे पाक की जामा तलाशी ली गई, मगर हम आपको बता दें कि राहजनों को कुछ ना मिला। हमें बेवकूफ़ बनाता है। डाकुओं का सरदार आपकी बात को मजाक समझ करके झुंझला गया था। मुझे नहीं मालूम कि मजाक क्या है, मैंने तो बस इतना ही जानता हूं कि मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे पास 18 अशरफियां हैं जो अस्तर में टंगी हुई है, यानी कि आपने जो कोटी पहन रखी थी उसके अंदर थी। हुजूर सरकार गौसे आज़म ने इंतहाई पुरसुकून लहजे में कहा। सरदार के कहने पर दोबारा तलाशी ली गई। आखिर इसके साथ ही अशरफियां पाने में कामयाब हो गए, जो कि अब से कुछ देर पहले नहीं मिल रही थी। तमाम रहजनों को इस बात पर हैरत थी कि अगर आप इन अशरफियों की निशानदेही ना करते तो वो इस तरफ मुतवज्जा भी नहीं होते और आपकी साफ गोई पर सरदार को अपने साथियों से ज्यादा ताज्जुब हुआ। इसलिए वो हुजूर गौसे पाक से ये सवाल किए बगैर ना रह सका। आप तो झूठ बोल करके अपनी अशरफियों को बचा सकते थे, फिर आपने ऐसा क्यों ना किया? रुखसत करते वक्त मेरी मादरे गिरामी ने मुझसे अहद लिया था कि अगर जान पर भी बन जाए तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। यानी कि हुजूर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा ने जब आपको रुखसत किया था और वो अशरफियां आपके कपड़ों में सिल दी थी तो आपसे ये वायदा लिया था कि किसी भी कीमत पर बेटा झूठ मत बोलना। यानी कि जो यहाँ पर बताया गया है कि आपने झूठ बोलकर अपनी अशरफियों को बचा सकते थे, आपने ऐसा क्यों ना किया? तो बताया रुखसत करते वक्त मेरी मादरे गिरामी ने मुझसे अहद लिया था कि अगर जान पर भी बन जाएगी तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। यही मेरी वालिदा का हुक्म था, अगर मुझे कत्ल भी कर देते तो मैं इस हुक्म को नहीं डाल सकता था। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया और सरदार को यूं महसूस हुआ जैसे आपके पूरे जिस्म पर नूर की बारिश हो रही हो। ये लिहाजा दोस्तों हम आपको बता दें, इताअत फरमा बरदारी की ये एक ऐसी मिसाल थी जिसे रहजनों के रहनुमा झुठला नहीं सका। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी ज़बान मुबारक से जो अल्फाज अदा किए थे उनका असर अंग्रेज़ी का ये आलम था, यानी कि उनके असर अंगेज़ी का ये आलम था कि सरदार रोने लगा। फिर तमाम लूटा हुआ माल वापस करके सदक़े दिल से तौबा कर ली। ये शान है हुजूर सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की
کہ کس طرح سے لوٹا ہوا مال سرداروں نے واپس کر دیا۔ آپ کے سچ بولنے کا اثر ان لوگوں پر اتنا ہوا کہ وہ لوگ رونے لگے اور پھر آخر کار سارے لوگوں کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا اور پھر کلمہ پڑھ کر کے وہ مسلمان ہو گئے۔